जैसे कि ये दो सरफेसेस हैं, ठीक है, तो हमने ऊपर वाले सरफेस को आगे खींचा, तो ऊपर वाले सरफेस को आगे किसने बढ़ाया? ऑब्वियसली फोर्स एक्सटर्नल। बस वही, इस सरफेस को आगे किसने बढ़ाया? इस सरफेस को फोर्स एक्सटर्नल। लेकिन इस सरफेस को आगे किसने बढ़ाया? इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन। बस वही, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन कहता है कि ये दोनों सरफेस अलग नहीं होंगे। तो ये दोनों सरफेस अलग नहीं होंगे, तो ऐसी कितनी कंडीशंस बन सकती हैं? दो कंडीशन बन सकती है। पहला, तू चल मैं आया। दूसरा, तू कहां जा रहा है? तो रुक मैं भी रुकूंगा। यही तो कंडीशन बन सकते हैं ना, अगर दो लोग एक साथ अलग ना होना चाहे तो। समझ आई बात? तो अगर हम लोग मोटे मोटी बात में समझना चाहें तो दोनों बॉडीज हीरो और हीरोइन है। समझ आई बात? बड़ी सिंपल सी बात। और फ्रिक्शन जो है वो है विलन। फ्रिक्शन क्या है? विलन। विलन हीरो और हीरोइन को अलग करना चाहेगा। बस नहीं, हमने उल्टा बोल दिया, आई एम सॉरी फॉर दैट। फ्रिक्शन जो है वो हीरो और हीरोइन के बीच की बॉन्डिंग है। फ्रिक्शन क्या है? हीरो और हीरोइन के बीच की बॉन्डिंग, जिसके कारण वो अलग नहीं होना चाहेंगे। अब फोर्स एक्सटर्नल जो है वो क्या है? विलन, जो कि उनको अलग करना चाहेगा। अब कल्पना करो, विलन हीरोइन को लेके भाग गया। बड़ी सिंपल सी बात है, फिल्मों में अक्सर देखते हो। तो क्या होता है? हीरो पीछे पीछे भागता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर फोर्स एक्सटर्नल किसी एक सरफेस को लेके जा रहा है तो दूसरा सरफेस भी उसके साथ साथ जाएगा। किसके कारण? फ्रिक्शन। बस वही। दूसरा कंडीशन ये भी पॉसिबल है, क्या? कि फोर्स एक्सटर्नल खींच के लेके जा रहा है हीरोइन को और हीरो ने हाथ पकड़ लिया है हीरोइन का। बात सही? तो क्या बोल रहा है वो हीरोइन को? मत जा, मेरे साथ रुक। दोनों कंडीशन पॉसिबल्स है। तो इसी चीज को थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे हीरो हीरोइन से बाहर निकल के अपने फिजिक्स में। पुट आउट। माना कि ये मेरा सरफेस है, ये मेरा ब्लॉक ए है, ये मेरा ब्लॉक बी है, इनके बीच में फ्रिक्शन F1 है, इनके बीच में फ्रिक्शन F2 है। F1 किसके किसके बीच का फ्रिक्शन है? ए और बी का। और F2 किसके किसके बीच का फ्रिक्शन है? ए और सरफेस का। बस नहीं। अब अगर हमने फोर्स एक्सटर्नल लगा दिया तो ध्यान से देखो, जैसे फोर्स एक्सटर्नल किसके ऊपर लगा? बी के ऊपर, तो बी किधर जाना चाहेगा? आगे। तो जब बी आगे जाना चाहेगा तो ए की फ्रिक्शन क्या बोलेगी? B2 मत जा, और ये बी को इधर खींच के रखना चाहेगा। किसके कारण? फ्रिक्शन। बात सही। अब माना कि बी आगे चला ही गया, बी आगे चला ही गया, तो बी आगे चला गया तो क्या करेगा? ए को भी अपने साथ खींच के लेके जाएगा। तो ए को खींचा कौन? फ्रिक्शन। बात समझ नहीं? ए को खींचा कौन? फ्रिक्शन। और जब ए आगे जाएगा तो नीचे वाला ये सरफेस क्या बोलेगा? मत जा। ये वाला सरफेस क्या बोलेगा? मत जा। तो ये किधर फ्रिक्शन लगाएगा? पीछे। अब बात समझ आई कि नहीं? पुट आउट। इसी को थोड़ा सा और दूसरे तरीके में समझ लेते हैं। अगर मान लो ये मेरा सरफेस है, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, और फोर्स एक्सटर्नल हमने लगा दिया किसके ऊपर? ए के ऊपर। फोर्स एक्सटर्नल किसके ऊपर लगा दिया? ए। तो जब हमने फोर्स एक्सटर्नल ए के ऊपर लगा दिया तो अब क्या होगा? ए आगे जाएगा। ए क्या होगा? आगे जाएगा। और जब ए आगे जाएगा तो बी क्या कहेगा? मत जा। सरफेस क्या कहेगा? मत जा। तो ये दोनों इसके ऊपर फ्रिक्शन किधर को लगाएंगे? पीछे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक उसी समय जब ए आगे चला ही गया तो बी क्या करेगा? ए के साथ जाएगा। तो बी को आगे लेके कौन जाएगा?
ए का बात नहीं समझ आई? बात क्लियर है? उसी तरह मान लो हम सरफेस पे 3 ब्लॉक्स बना दे। कितने ब्लॉक्स बना दे? 3 ब्लॉक्स। सरफेस ए, बी और सी। अब फोर्स एक्सटर्नल लगा देते हैं हम किसके ऊपर? सी। इनके बीच का फ्रिक्शन F1, इनके बीच का फ्रिक्शन F, बस सही। और इनके बीच का फ्रिक्शन F3। तो जब सी फोर्स एक्सटर्नल के इन्फ्लुएंस में आगे जाएगा तो क्या होगा? बी उसको आगे जाने से रोकेगा, तो इधर को कौन काम करेगा? F1, बस सही। और अगर सी आगे चला ही गया तो वो क्या करेगा? बी को भी अपने साथ लेके जाएगा। और बी को आगे लेके जाएगा कौन? फ्रिक्शन। नई बात सुनाई? फोर्स एक्सटर्नल लेके नहीं जाए, तो नहीं फोर्स एक्सटर्नल लेके जाएगा क्योंकि वो उस पर लग ही नहीं रहा है। वो लग किस पे रहा है? सी के ऊपर, बात नहीं। और जब बी F1 की मदद से आगे जाएगा तो ए क्या कहेगा? तू मत जा। ए क्या कहेगा? तू मत जा। तो ये इधर फ्रिक्शन लगाएगा कितना? F। बात सुनाई कि नहीं? और अगर बी आगे चला ही गया तो वो क्या करेगा? ए को भी अपने साथ लेके जाएगा। तो ए पे इधर कौन काम करेगा रे बेटा? F2। बात सुनाई कि नहीं? और जब ए आगे जाएगा तो सरफेस जो है ग्राउंड वाला, वो ए को क्या कहेगा? तू मत जा। और इधर कौन लगेगा? F। समझ में आई बात की नहीं? इन सारी बातों को नोट करो, लेकिन एक एक पॉइंट समझ के।